जुटे हुए हैं। आप देखिए, एनडीए सरकार बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग का निर्माण करवा रही है। आज नागपुर से गोवा के बीच 1 लाख करोड़ रुपए की लागत का ग्रीन हाईवे बन रहा है। वर्धा, सेवाग्राम, पुलगांव और हिंगनघाट जैसे क्षेत्रों में बेहतर रेल सेवा उपलब्ध हुई है। वर्धा, यवतमाल, नांदेड़ के बीच रेलवे लाइन और वर्धा से बल्लार शाह के बीच रेल ट्रैक जैसे प्रोजेक्ट इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। दामनगांव रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। हमारी सरकार ने आरवी विधानसभा क्षेत्र में सिंगल लाइन को ब्रॉडगेज रेलवे लाइन में बदलने के लिए अलग से फंड दिया है। वर्धा के सिंधली में ड्राई पोर्ट का काम भी पूरा हो चुका है और देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं उनमें एक अमरावती में बन रहा है। यानी विदर्भ अब पिछड़ेपन के उस दुष्चक्र से बाहर निकलेगा जिसमें कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ को फंसा कर रखा था। इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण ही विदर्भ के किसानों को इतने दशकों तक आर्थिक तबाही से जूझना पड़ा है। ये हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और रेलवेज हमारे इन किसानों की समृद्धि के महामार्ग बनेंगे। साथियों, वर्धा और अमरावती में सिंचाई की समस्या यहां किसानों के लिए कितने बड़े संकट का कारण रही है, ये हम सबको पता है। लेकिन पिछली सरकारों ने इस ओर कभी ईमानदारी से काम नहीं किया। 2014 में देश में ऐसी 99 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं थी जो दशकों से अटकी हुई थी। इसमें सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाओं की थी। ये एनडीए सरकार है जो इन्हें तेजी से पूरा करा रही है। अब लोअर वर्धा इरिगेशन प्रोजेक्ट और अमरावती का लोअर पेड़ी इरिगेशन प्रोजेक्ट किसानों के लिए वरदान बनने जा रहा है। इसके अलावा भी इस पूरे क्षेत्र में सिंचाई के लिए कई छोटे प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं। साथियों, हम समस्याओं के समाधान के साथ ही संभावनाओं के सृजन के लिए भी काम कर रहे हैं। हमने अमरावती के संतरे और वर्धा की हल्दी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अलग से पहचान दी है ताकि यहां के किसानों को इसका लाभ हो। किसानों की आर्थिक सहायता के लिए किसान सम्मान निधि का पैसा भी सीधे किसानों के खातों में भेजा जा रहा है। अकेले वर्धा में ही किसानों के खातों में भारत सरकार की तरफ से 300 करोड़ से ज्यादा रुपये भेजे गए और महाराष्ट्र में
देवेंद्र जी और शिंदे जी की सरकार के द्वारा भेजे गए वो अलग। साथियों, आज बीजेपी के विकास के सामने इंडी अलायंस मुद्दों की कंगाली से जूझ रहा है और इसलिए ये लोग अब केवल गाली गलौज और अपमान की राजनीति पर उतर आए हैं। इंडी अलायंस की तमिलनाडु की जो पार्टी सनातन के विनाश की घोषणा करती है, उन नेताओं से ये लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर हमारे महाराष्ट्र में लाकर रैली करवाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का 500 साल पुराना सपना पूरा होता है तो कांग्रेस पार्टी और उसके दोस्त उसका भी बहिष्कार करते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में पहली रामनवमी का आयोजन हुआ। सूर्य की किरणों से भगवान राम के अभिषेक ने हर देशवासी को भक्ति से सराबोर कर दिया। लेकिन इस इंडी गठबंधन के एक नेता ने कहा, और जब सूर्य तिलक प्रभु रामलला को हो रहा था, उस समय ये इंडी अलायंस के साथी ने क्या कहा, ये सब पाखंड है, पाखंड। ये कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों का असली चेहरा है, असली चेहरा। साथियों, एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने यहां लालूजी महाराज देवस्थान का पुनर्विकास का संकल्प किया है। ये लोग अगर मजबूत हुए तो उसका भी विरोध करेंगे। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की ये धरती पर कांग्रेस के इन पापों का हिसाब आपको करना है। साथियों, कांग्रेस पार्टी भी ये बात जानती है कि वो चुनाव नहीं जीत सकती है। इसलिए कांग्रेस के युवराज नतीजों के बाद देश में आग लगाने की धमकी दे रहे हैं। संविधान को कैद करके आपातकाल लगाने की इनकी मानसिकता बदली नहीं है, लेकिन देश ने मन बना लिया है। और आज पहले दौर का जो मतदान हुआ है ना, सब दूर एक ही बात नजर आ रही थी, फिर एक बार साथियों, देश एक मजबूत, निर्णायक और स्थायी सरकार ही चाहती है। इसलिए कांग्रेस या इंडिया अलायंस को वोट देना एक तरह से अपना वोट व्यर्थ करना है, बर्बाद करना है। महाराष्ट्र का एक एक वोट विकास के लिए पड़ना चाहिए। आने वाली 26 अप्रैल को आप सभी को वर्धा से भाजपा उम्मीदवार श्री रामदास चंद्रभानजी तड़स और अमरावती लोकसभा से श्रीमती नवनीत राणा जी को रिकॉर्ड संख्या में वोट डालकर भारी मतों से विजयी बनाना है। बनाएंगे, लेकिन इसके लिए एक मेरी शर्त है, काम करना पड़ेगा। करेंगे? एक, मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने होंगे। तोड़ेंगे? हर पोलिंग बूथ जितना होगा जीतेंगे। पोलिंग बूथ जीतेंगे।
एक भी पोलिंग बूथ ऐसा नहीं है ना कि जहां पर हमारा पराजय हो। सबके सब पोलिंग बूथ जीतेंगे। आने वाली पूरी शक्ति समय पोलिंग बूथ को जीतने के लिए लगा देनी चाहिए। और आप सभी को मेरा एक और काम भी करना है। करेंगे? ये मेरा पर्सनल काम है, ये तड़स जी का नहीं है। करेंगे? सब लोग बताएं तो बताऊं मैं। करेंगे? तो मेरा एक काम करना, महाराष्ट्र में घर घर जाना, जाकर के कहना कि मोदी भाई आए थे और परिवार के सबको प्रणाम कहा है, मेरा प्रणाम पहुंचा देना। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, पहुंचा देंगे। जब हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचेगा ना, तो परिवार के सब लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। और जब मुझे आशीर्वाद मिलते हैं तो एक नई ऊर्जा मिलती है। और जब नई ऊर्जा होती है तो आपके लिए, आपके सपनों के लिए मुझे खप जाने का आनंद मेरा बढ़ जाता है। इसलिए मुझे हर परिवार से आशीर्वाद चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय। आपके प्रेरणादायी शब्द हमेशा नई ऊर्जा हम सबको प्रदान करते हैं। आपका आभार। आभार प्रदर्शन के लिए यहां पर आमंत्रित करती हूं श्रीमती अर्चना ताई वानखेड़े जी को। जगातील सर्वात लोकप्रिय नेते आणि भारताचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींचं जोरदार टाळ्या वाजवून आपण स्वागत करूया। मंचावर उपस्थित आपले अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेजी, अतुल सावेजी, वर्धा लोकसभा